हेलो बच्चों, आपने क्लास 11th में जो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 5 चल रहा था उसमें आपने आयोटा के बारे में सीखा। आपने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, दो भागों से मिलकर बना होता है, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग से। इसके बाद आपने सीखा कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ना, घटाना, गुणा करना आपने सीखा और इनको a प्लस आयोटा b के रूप में व्यक्त करना आपने सीखा। इसके बाद बेटा एक और चीज़ आपकी है, आपको उसी वीडियो में, पिछली वीडियो में आपको सिखाया गया था कि कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक आप कैसे ज्ञात करते हो। तो मापांक कैसे ज्ञात करते हैं, मापांक क्या होता है आपको सिखाया गया था। मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी जो होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की दूरी, वही आपकी मापांक कहलाती थी। और मापांक का निशान क्या होता था, आपके दो डंडे आपके क्या कहलाते थे बेटा, मापांक कहलाते हैं। ये दो डंडे आपके क्या कहलाते हैं, मापांक। इसको अपन आर से भी बताते थे और इसको निकालने का फॉर्मूला आपने देखा भी था, √x² प्लस y²। ठीक है। इसके बाद आज मापांक के बाद दूसरी चीज़ आपकी आती है बेटा, कोणांक। क्या आता है, कोणांक। आर्गुमेंट्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और इसको मापांक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है। तो आज अपन जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे वह आपके कोई सी भी सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक ज्ञात करना सीखना है। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं अपन, पहले मापांक ज्ञात करना सीख रहे हैं, फिर कोणांक ज्ञात करना सीख रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको मापांक आ जाना चाहिए, फिर कोणांक सीखेंगे। ठीक है। क्योंकि आगे प्रोसेस के लिए दोनों चीज़ें आपको आना जरूरी है। तो ये आगे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, वो इन दोनों पर बेस होगा, आपका मापांक और कोणांक पर। अब देखते हैं कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं। कोणांक होता क्या है, लिख रहा है सम्मिश्र संख्याओं का कोणांक ज्ञात कीजिए, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कोई सा भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया बेटा, x प्लस आयोटा y। ठीक, ये रहा, ये आपका x एक्सिस और ये y। ये कोई पॉइंट है आपका, यही है, इसके निर्देशांक x, y है, x प्लस आयोटा y। यहाँ से मूल बिंदु से इसकी बीच की दूरी आपकी r, मतलब मापांक ऑफ z निकलता था। ठीक है। ये जो आपका बिंदु है, इस x, y और z भी है, z इधर बाहर होती है। ठीक है, प्लस z बाहर और माइनस z अक्ष अंदर, तीन एक्सिस होती है। आपने 10वीं में तक तो x और y अक्ष देखी थी, लेकिन आप 11वीं जैसे प्रवेश करो, तीन एक्सिस की बातें करेंगे अपन, 3D की बात करेंगे। अब तक तो आप 2D पढ़ते थे, लेकिन अब आप 3D पढ़ोगे। x अक्ष तो ये होती थी, y अक्ष आपकी ये, और z अक्ष आगे और पीछे की तरफ, प्लस की z आगे होती है, माइनस की z अक्ष पीछे होती है। तो आपका जो बिंदु है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, तो आपने इसको मापांक ऑफ z बता दिया था, और मापांक आपने निकाल लिया था √x² प्लस y²। अब देखो जो ये बिंदु है बेटा, x अक्ष और इस बिंदु के दोनों के मध्य जो आपका कोण बनता है थीटा, इसी को अपन क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स बोलते हैं। अब ये आपका ऐसे भी घूम सकता है, और आपका ये ऐसे भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखेंगे आपका पॉइंट क्या पहले चतुर्थांश में है, क्या दूसरे चतुर्थांश में है, क्या तीसरे में है, या चौथे में है। चारों चतुर्थांश में आपका कोणांक का मान अलग अलग होगा, आप देख लोगे। क्योंकि जो पहला चतुर्थांश है, इसमें x और y दोनों के मान क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। ठीक, अभी देखेंगे दूसरे में अलग होते हैं, तीसरे में अलग और चौथे में अलग। चतुर्थांश का बहुत फर्क पड़ेगा किस पर, कोणांक पर। ये इस बिंदु और x अक्ष के मध्य जो कोण बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं अपन बेटा, आर्गुमेंट्स कहते हैं। और इसको निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, tan अल्फा बराबर मापांक y/x। ठीक, ये यूज आएगा आपके निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए। क्या याद रखना है आपको, tan अल्फा बराबर मापांक y/x। अब देखते हैं बेटा, इसका x y चतुर्थांश का बहुत खेल है यहाँ पर। तो कैसे, देखो यह आपका x अक्ष है,
ये आपका y, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। यहाँ ये आपका पहला चतुर्थांश कहलाता है, या आपका दूसरा कहलाता है, या आपका तीसरा चतुर्थांश कहलाता है, और ये आपका चौथा चतुर्थांश क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक, क्या खेल है कोणांक ज्ञात करने के लिए। आपका बिंदु यदि यहाँ है तो यदि आपका x का मान भी प्लस में हो और y का मान भी प्लस में है तो इसका मतलब आपका जो पॉइंट है वो आपका पहले चतुर्थांश में होगा, और आपका जो थीटा कोणांक का मान आएगा वो एल्फा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? एल्फा के, जो अपन यहाँ से निकालेंगे। तो एल्फा का मान अपन कहाँ से निकालेंगे बेटा? यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो अपना आप समझ में आ जाए। तो पहले चतुर्थांश में यदि आपका पॉइंट है, आपने देखा जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, x का मान भी प्लस में आ रहा है, जैसे 3 आ गया, ठीक है, और y का मान भी 2 प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है? पहले में। तो आपका जो एल्फा का मान आएगा यहाँ से वो किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के, और थीटा का मान क्या आ जाएगा? एल्फा के बराबर आते ही जो थीटा है ये आपका क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट्स कहलाएगा। किसका? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है भाई? दूसरे चतुर्थांश में देखो x का मान तो माइनस में होता है और y का मान किस में होता है? प्लस में। तो यहाँ यदि आपने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर में x का मान तो -3 आ रहा है और y का मान 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में? दूसरे चतुर्थांश में है। तो आपका जो आपका आर्गुमेंट्स निकलेगा थीटा वो किसके बराबर होगा? पाई माइनस एल्फा के। तो आप जो इसका मान निकालोगे दूसरे चतुर्थांश में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा का मान क्या होगा? पाई माइनस एल्फा। पहले में तो एल्फा, दूसरे में पाई माइनस एल्फा। तीसरे की बारी करते हैं, मतलब आपका x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में है, तो कौन से चतुर्थांश में? आपको चतुर्थांश देखना पड़ेगा पहले, ठीक है, तो ही आप कोणांक ज्ञात कर सकते हो। तो देख लेंगे x का मान भी माइनस में आ रहा है और y का मान भी माइनस में आ रहा है, तो कौन से चतुर्थांश में होगा? तीसरे में। और इसका कोणांक निकालने का फॉर्मूला आपका एल्फा माइनस पाई होता है। क्या होता है? एल्फा माइनस पाई। पहले में हो तो थीटा बराबर एल्फा, दूसरे में पाई माइनस एल्फा, तीसरे में एल्फा माइनस पाई, चौथे में क्या होगा? इसमें x का मान तो प्लस में होगा और y का मान किस में होगा? माइनस में। मतलब x का मान तो प्लस में हो और y का मान माइनस में हो, तो कौन से चतुर्थांश में होगा? चौथे में। और इसका जो कोणांक आएगा वो आपके माइनस एल्फा आएगा। क्या आएगा? माइनस एल्फा। जो यहाँ से जो आप एल्फा का मान निकालोगे ना y/x करके, उसके आगे माइनस लगा देंगे यदि वो चौथे चतुर्थांश में होगा। और इस तरह से आप कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल सकते हो? कोणांक ज्ञात कर सकते हो, आर्गुमेंट्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही लिखा हुआ आता है, कोई भी सम्मिश्र संख्या का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए। तो सम्मिश्र संख्याओं का मापांक तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? √x² + y² से। फिर आप कोणांक कैसे ज्ञात करोगे? इस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में x और y के मान क्या दे रखे हैं, तो tan एल्फा बराबर मापांक y/x। यहाँ से आप एल्फा का मान निकाल लेंगे। एल्फा का मान निकालते देखेंगे आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है। यदि वो पहले चतुर्थांश में है तो आप थीटा बराबर क्या लिख दोगे? जो यहाँ से मान लो एल्फा का मान यहाँ से π/3 आया, तो यदि दोनों x और y के मान प्लस में होंगे तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? π/3। और जो थीटा का मान निकलेगा वही आपका क्या होगा? आर्गुमेंट्स होगा। यदि दूसरे में हो तो थीटा बराबर क्या होगा? पाई माइनस एल्फा। यदि तीसरे में है तो थीटा बराबर एल्फा माइनस पाई, और चौथे में हो तो आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एल्फा। ठीक है, इस तरह से आपने कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट्स ज्ञात करना सीखा। जब भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे, एग्जाम में पूछता है मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आप मापांक ज्ञात करना √x² + y² से। फिर उसके बाद आप कोणांक ज्ञात करना, आप ये फॉर्मूला लगाना tan एल्फा बराबर मापांक y/x। y तो क्या होगा? आयोटा के साथ वाला, x क्या होगा? आपके आगे वाला। यहाँ से आप एल्फा का मान निकालना, फिर आप देखना वो आपके कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश में, इस हिसाब से आपको ये मान याद रखने। सबसे पहले ये आपको याद रखने, एक कॉपी में लिखकर बिना देखे लिखना है इनको।
पहले में थीटा बराबर एल्फा, दूसरे में थीटा बराबर पाई माइनस एल्फा, एल्फा माइनस पाई और माइनस एल्फा, एल्फा पाई माइनस एल्फा, एल्फा माइनस पाई और माइनस के एल्फा। इस तरह से आप कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल सकते हो, आर्गुमेंट्स निकाल सकते हो। अब अपन एक कोई एग्जाम्पल करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, आपको मापांक एवं कोणांक निकालना यूं ही आ जाएगा चुटकी में, ठीक है। तो आप ये निकालना, आप इस सबको नोट कर लेना, फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, अब अपन एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया कोई सी भी सम्मिश्र संख्या आपको दे दी गई और आपसे कहा कि इसका मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिख रखा है एक एग्जाम्पल, z बराबर सम्मिश्र संख्या 1 प्लस आयोटा रूट 3 का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए। अब मापांक निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। मापांक निकालने का तरीका या तो आप r बोलो या मापांक ऑफ z बोलो, अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो देखो x का मान कितना है आपका, यहाँ लिख लेंगे x का मान 1 और y का मान प्लस में है तो रूट 3, ठीक। तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, क्या आ गया मापांक ऑफ z का मान, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा 3 और 1 4 और 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2। तो आपका मापांक का मान तो कितना आ गया बेटा 2। आपने निकाल लिया 2 है तो मापांक निकल गया अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप देखना है रूट 3 तो रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, दूरी आपकी हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक। आपने ये भी निकाल लिया, देखो यहाँ x का मान प्लस में है, ये प्लस में है, ठीक। y का मान भी किस में है, प्लस में, तो ये भी क्या है प्लस में, मतलब एक कौन से चतुर्थांश में है, पहले वाले में। आगे देखो मुझे इसका कोणांक भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोणांक। तो कोणांक देखो कैसे ज्ञात करेंगे, कोणांक ज्ञात करने का आप सबसे पहले फॉर्मूला याद रखेंगे, कोणांक ज्ञात करेंगे, कोणांक, ठीक। ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन यहाँ पर, tan एल्फा बराबर मापांक y अपॉन x, ठीक। मैंने कहा था कोणांक ज्ञात करने पहले सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ मान लिख लेंगे, देखो tan एल्फा बराबर मापांक y का मान कितना है, y ये तो x का है और ये y का, तो y का मान रूट 3, x का मान 1, तो इसका मतलब आसानी से रूट 3 अपॉन 1 क्या हो गया रूट 3। मापांक से बाहर आएगा तो पॉजिटिव में आता है, चाहे अंदर माइनस हो तो भी क्या आएगा बेटा पॉजिटिव में ही आएगा। अब देखते हैं रूट 3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है, आप सबको पता है, या फिर π/3 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आप π/3 बोल दें, आपके हिसाब से देख लो, 60 भी लिख सकते हो आप और π/3 भी लिख सकते हो, तो यहाँ आप π/3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये π/3 tan 60 को लिख सकते हैं। अब tan से आपका tan कट जाएगा बेटा, तो आपका एल्फा का मान क्या आ गया यहाँ से π/3, ये तो आपका एल्फा का मान आया है, अभी कोणांक नहीं आया, ये क्या नहीं आया कोणांक। एल्फा का मान आपने निकाल लिया, फिर आप कोणांक कैसे निकालोगे, चतुर्थांश देखकर। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ ये क्या है, यहाँ प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, इसका मतलब जो आपका थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, एल्फा के। तो देखो यहाँ पर एल्फा का मान कितना आया था π/3, क्योंकि पहले चतुर्थांश में स्थित है, इसका मतलब आपका कोणांक का मान क्या आ गया बेटा, इसका π/3। इस तरह से अपन कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कर सकते हैं। शर्त है आपको ये पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, और ये मान भी याद होना चाहिए, थीटा बराबर एल्फा, थीटा बराबर पाई माइनस एल्फा, थीटा बराबर एल्फा माइनस पाई और थीटा बराबर माइनस का एल्फा। तो आपको एक एग्जाम्पल सिखाया गया, z बराबर 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो आपने इसका मापांक कैसे ज्ञात करा। कोणांक के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे, tan एल्फा बराबर मापांक y अपॉन x। तो यहाँ से आप किसका मान निकालोगे, एल्फा का, यहाँ ध्यान रखना आप रेडियन के रूप में लिख देना, ठीक। tan 60 को अपन π/3 भी लिख सकते हैं, tan से tan कट गया तो एल्फा का मान क्या गया π/3। लेकिन यही कोणांक सिद्ध मत कर देना, कोणांक ज्ञात करने के लिए चतुर्थांश को देखना, पहले चतुर्थांश में तो थीटा किसके बराबर, एल्फा के, और आपका एल्फा का मान क्या है π/3, और
समझने के लिए अपन एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, फिर आपको एक दो क्वेश्चन घर के लिए देंगे तो आप उनको ज़रूर करिएगा। देखो एक और एग्जाम्पल करते हैं अपन। क्या दे रखा है आपको, z बराबर -1 माइनस आयोटा √3 का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए। मापांक आप समझ जाओ कैसे निकालेंगे, देखो कैसे करेंगे। r बोलो या मापांक, z बोलो √x² प्लस y²। यहाँ देख लेंगे आपका x का मान -1 है और y का मान -√3 है। ये तो आपका x है और ये आपका y है, दोनों ही माइनस में सबसे पहले चेक कर लेना आप, ठीक है। √, ये -1 का होल स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया, ये तो 1 हो गया, स्क्वायर से वर्गमूल हट गया तो 3, तो √4 कितना हो गया 2। तो आपका मापांक z का मान तो यहाँ से कितना आ गया 2। लेकिन आपको कोणांक भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कोणांक। मैंने कहा था इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं, ठीक। तो कोणांक कैसे ज्ञात करते हैं बेटा, फॉर्मूला आप सभी को पता है, tan अल्फा बराबर मापांक y/x। मापांक का निशान ये है सही, तो मान रख देंगे, देखो y और x का मान रख देते हैं। tan अल्फा बराबर y का मान माइनस के √3, x का मान माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा आपके पास √3, और √3 कौन से tan का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो क्या इसको tan π/3 लिख सकते हैं क्या अपन, ठीक है। tan π/3, tan से आपका tan कट जाएगा तो यहाँ से तो आपका अल्फा का मान क्या आ गया बेटा π/3। ये तो अल्फा का मान आया आपका π/3, अभी कोणांक नहीं आया। तो कोणांक ज्ञात करने के लिए तो आपको इसका चतुर्थांश पता होना चाहिए, कौन से चतुर्थांश में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखो x का मान भी माइनस में है और y का मान भी माइनस में है, तो यहाँ चतुर्थांश को देख लेना, x का मान दोनों कहाँ माइनस माइनस के हैं। यहाँ देखना तीसरे में x का मान भी माइनस का होता है और y का मान भी माइनस का, क्योंकि x अक्ष ये भी माइनस की और ये वाली भी किसकी, माइनस की। तो इसका मतलब आपका जो अल्फा आया ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ कौन से, तीसरे चतुर्थांश में स्थित हैं। इसका मतलब आपका जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, अल्फा माइनस पाई। ये फॉर्मूला लगा देंगे। दूसरे में होता तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा लगा देते हैं और चौथे में होता तो थीटा बराबर माइनस अल्फा। आप देख लेना एक्स वाई दोनों के मान दोनों माइनस के आ रहे हैं, इसका मतलब तीसरे चतुर्थांश में उपस्थित हैं। तो यहाँ मान रख देंगे, अल्फा का मान आपका कितना आया था π/3 माइनस पाई। लघुत्तम आपने लिया तो लघुत्तम 3 आया, तो पाई माइनस कितना आया 3 पाई। तो इसका मतलब आपका थीटा का मान पाई में से 3 पाई गए तो कितना बचा -2 पाई/3। तो जो ये थीटा का मान आपका आया यही आपका आर्गुमेंट से यही आपका कोणांक कहलाता है। और एग्ज़ाम में इन्हीं से संबंधित आपके क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे सकता है, वो कहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या का z बराबर आयोटा प्लस √3, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे और आपसे कहेंगे इसका मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। तो आपको मापांक एवं कोणांक ऐसे ज्ञात करने हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस अपनी कॉपी में करना। कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे दिया z बराबर -√3 प्लस आयोटा और आपसे कह रहा है कि इसका मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए। ये वाला -1 प्लस आयोटा इसका मापांक एवं कोणांक ज्ञात करना है और इस क्वेश्चन का भी आपको मापांक एवं कोणांक ज्ञात करके मुझे दिखाना है। जिसको भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे कांटेक्ट कर लेना या आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है बच्चों। तो ये आपने आज मापांक एवं कोणांक के बारे में सीखा। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार नहीं 3 बार देख लो, जब तक समझ में आ जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ आप मापांक एवं कोणांक जरूर सीख लें। इसके बाद आगे की लास्ट चीज़ बच रही है इस बारे में, पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप, वो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।